हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक क्या था भाई? अनुपात और समानुपात था। उसमें हमने बेसिक तरीका भी समझ लिया था और भाषा संबंधी जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने किए थे। आज हमें क्या करना है, जो हमारा रेशियो टॉपिक है यानी अनुपात है, उसमें क्या होता है मिक्सर यानी मिश्रण संबंधित भी क्या होते हैं क्वेश्चन होते हैं। हम उनका क्या करेंगे, आज सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ समझना, जो हमारा एलिगेशन तो क्या होता है, एक मेथड होता है, और इसमें क्या होता है कि मिक्सर होता है। क्या होता है? मिक्सर होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो मिक्सर के जो हमारे पर्सन हैं वो कैसे करते हैं, एलिगेशन मेथड से करते हैं। तो वो टॉपिक क्या करेंगे, हम अलग से लेके चलेंगे। क्या करेंगे? अलग से लेके चलेंगे। और टॉपिक तो ये भी अलग से लेके चलेंगे, लेकिन इसमें कुछ क्या करवा देते हैं, क्वेश्चन करवा देते हैं। तो यहाँ से देखना, सबसे पहले क्या समझना, मिक्सर यानी मिश्रण समझना। आप यहाँ से क्या समझना, मिश्रण। तो मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ से देखना। हमारा भाई टॉपिक तो क्या है, रेशियो ही है। क्या है? रेशियो यानी अनुपात, यही है। लेकिन हमारे क्वेश्चन कैसे होंगे, मिक्सर होंगे। इसी में कौन से होंगे, मिक्सर। यानी मिश्रण। क्या होंगे? मिक्सर यानी मिश्रण होंगे। अब यहाँ से देखना कि सबसे पहले तो इस मिश्रण को समझना। मिश्रण कब होगा, जब हमारे पास दो चीज़ें ऐसी हो जो क्या हो जाए, उनकी मात्रा क्या हो जाए, मिल जाए। क्या हो जाए? मिल जाए। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मैं यहाँ लिखूँ दूध, क्या लिखूँ यहाँ से, दूध यानी मिल्क, और क्या लिखूँ, वाटर। क्या लिखूँ, वाटर। अब यहाँ से देखो, इन दोनों को मिलाएंगे तो इनकी मात्रा क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि एक बर्तन है। क्या है? एक बर्तन है। ये हमारा क्या है, बर्तन है। इसको क्या मान लेते हैं, पात्र मान लेते हैं। क्या है? पात्र है। और इसको क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। अब इस पात्र के अंदर क्या है, मैं मान लेता हूँ क्या है, जल है। इस पात्र के अंदर क्या है, जल यानी वाटर है। ये हो गया वाटर। अब यहाँ से देखो, मैं इसके अंदर क्या मिलाता हूँ, इसके अंदर क्या मिलाता हूँ, मिल्क यानी दूध मिलाता हूँ इसके अंदर। कहने का मतलब क्या है, ये मिला दिया इसके अंदर। क्या कर दिया मैंने, ये मिला दिया। अब ये है ना, ये चीज़ मिलनी चाहिए इसमें। कहने का मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक मात्रा होनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए, आपस में मिलनी चाहिए। अब यहाँ से देखो, ये दोनों क्या हो गई, आपस में मिल गई। अब इस पात्र के अंदर क्या हो गया, इस पात्र के अंदर क्या हो गया, एक तो वाटर हो गया। क्या हो गया, एक वाटर हो गया, और क्या हो गया, एक मिल्क हो गया। दोनों चीज़ें हो गई। अब ये मिल गई। अब यहाँ से देखो, मैं मान लेता हूँ जो हमारा पात्र है, इसके अंदर क्या है भाई, 50 लीटर क्या है, 50 लीटर क्या है, मिक्सर है यानी मिश्रण है। क्या है? मिक्सर है। कहने का मतलब क्या है, मिश्रण है। क्या है भाई, मिश्रण है। अब यहाँ से देखना, ये चीज़ समझना आप कि कितना है भाई, 50 लीटर है। अब यहाँ से देखो 50 लीटर है, तो हमें ये नहीं पता इसके अंदर कितना दूध है और कितना क्या है, पानी है। अब मैं यहाँ से मान लेता हूँ कि 4:1 में है। 4:1 में ही। कहने का मतलब क्या है, 4 तो क्या है यहाँ से, मिल्क है। कितना है, मिल्क है। और 1 क्या हमारा, वाटर है। क्या भाई, वाटर है। अब यहाँ से देखना, मैं इसके अंदर से देखो भाई, यहाँ से देखना किस रेशियो में है भाई, ये 4:1 में। कहने का मतलब क्या है कि एक बार मान लेता हूँ, हमारा मिक्सर कितना है भाई, 50 लीटर है। कितना भाई, 50 लीटर। इसके अंदर क्या है कि 10 लीटर तो क्या है, वाटर है। क्या है, वाटर है। और 40 लीटर क्या है भाई, 40 लीटर क्या है, मिल्क है। क्या है भाई, मिल्क है। अब यहाँ से देखो, ये है। अब क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, सरल करते हैं, अनुपात में लेके आते हैं। ये तो हो गया हमारा क्या है, वाटर हो गया। क्या हो गया, वाटर हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, मिल्क हो गया। हम इसको सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही तो चीज़ लिखी है मैंने यहाँ से, यही लिखी है ना। अब कहने का मतलब क्या है कि ये 4:1 है। क्या है भाई, मिल्क और वाटर यानी क्या है, दूध और पानी है इसके अंदर। अब यहाँ से ये देखना कि आप यहाँ से निकाल भी तो सकते हो, कितना क्या है, दूध है और कितना क्या है, पानी है। तो यहाँ से देखो, ये कितना हो गया, 5 हो गया। और 5 का मान कितना दे रखा है भैया, यहाँ से 50 लीटर। 1 का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, मिल्क कितना हो जाएगा, 40 लीटर हो जाएगा। और वाटर कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 लीटर हो गया। अब यहाँ से देखो, मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि जो ये हमारा पात्र है, क्या भाई, हमारा जो पात्र है, इसके अंदर क्या है भाई, मिश्रण है। इसके अंदर क्या है, मिश्रण है। और वो भी कितना है, 50 लीटर है। वो भी क्या है, 50 लीटर है। मैं इसमें से जो ये हमारा पात्र है, इसमें से मैं क्या निकालना चाहता हूँ, क्या निकालना चाहता हूँ मैं यहाँ से,
10 लीटर क्या निकालना चाहता हूँ, मिक्सर निकालना चाहता हूँ। क्या निकालना चाहता हूँ, मिक्सर निकालना चाहता हूँ। ठीक है, यानी क्या निकालना चाहता हूँ मैं, मिश्रण। क्या निकालना चाहता हूँ मैं, मिश्रण निकालना चाहता हूँ। अब यहाँ से देखो मैंने 10 लीटर क्या निकाल दिया, यहाँ से मिश्रण निकाल दिया। अब ये 10 लीटर मिश्रण तो निकाल दिया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें से 10 लीटर जो मिश्रण आया है, मिश्रण में से मैं आपसे ये पूछूं कि इसके अंदर कितना दूध आ गया और कितना पानी आ गया, तो आप बता सकते हो क्या? हाँ बता सकते हो। जिस रेशियो में जो हमारा पहला पात्र था, जिस रेशियो में हमारे पास क्या थी, मात्रा थी, उसी रेशियो में क्या ये मात्रा बाहर आई। कहने का मतलब ये, यानी इसके अंदर जितनी मात्रा भरी है ना, जिस रेशियो में भरी है, वही रेशियो में क्या ये मात्रा बाहर आई। कहने का मतलब क्या है, 4:1 में क्या ये यहाँ से बाहर आई है। कहने का मतलब क्या है कि 5 का मान कितना है, 10 है। कितना है भाई यहाँ से 10, 4 और 1 5, 5 का मान कितना है 10 है, और 1 का मान कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ से कहूँ कि कितना निकल के आया है भाई, यहाँ से कितना निकल के आया है 8 लीटर तो क्या निकल के आया है, मिल्क निकल के आया है। कितना, मिल्क। और वाटर कितना निकल के आया है भाई यहाँ से 2 लीटर। कितना निकल के आया है 2 लीटर निकल के आया है। यही बात समझ में। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास एक पात्र है, उस पात्र में क्या है, मिश्रण है। क्या भाई, मिश्रण है। अब मिश्रण मैंने निकाल लिया, इसमें से कितना निकाल लिया, 10 लीटर निकाल लिया। अब मैं आपसे ये पूछूं कि उसमें कितना तो दूध आया है और कितना क्या है, पानी आया है। कहने का मतलब ये, तो आप क्या बताओगे, जिस रेशियो में था इस पात्र के अंदर, उसी रेशियो में क्या है 12 है। उसी रेशियो में क्या है 12 है। अब मैं यहाँ से ये कहूँ कि इस पात्र में से मैं कितना मिक्सर निकाल लिया, मैंने 20 लीटर निकाल लिया। क्या निकाल लिया, 20 लीटर क्या निकाल लिया मैंने, मिक्सर निकाल लिया। क्या निकाल लिया भाई मैंने, 20 लीटर क्या निकाल लिया, मिक्सर निकाल लिया। अब ये 20 लीटर मिक्सर निकाल लिया, तो मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें दूध और क्या है, पानी की मात्रा कितनी बाहर आई है। तो आप ये कहोगे सर इस पात्र के अंदर जिस रेशियो में था उसी रेशियो में क्या है 12 है। उसी रेशियो में क्या है भाई 12 है। उसी रेशियो में क्या है बाहर। मैं आपसे ये पूछूं कि इस पात्र में से मैंने क्या निकाल लिया, 20 लीटर मिक्सर निकाल लिया, तो मैं आपसे ये पूछूं इसमें कितना तो दूध आया, कितना पानी आया, तो आप ये कहोगे सर जिस रेशियो में था पात्र में उसी रेशियो में क्या है 12 है। कहने का मतलब क्या है, किस रेशियो में था, 4:1 में था, तो 4:1 में क्या है, मिक्सर क्या है 12 है। तो यहाँ से देखो 5 का मान कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, 1 का मान कितना आएगा 4 आएगा, तो यहाँ से देखो 4 का मान कितना हो जाएगा, ऐसे 16 लीटर, यानी 16 लीटर तो क्या है यहाँ से दूध आया है, और बाकी बच गया वो क्या है पानी, यानी 4 लीटर क्या है पानी आया। अब यहाँ से देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक और करता हूँ, यहाँ से मैंने यहाँ से मिश्रण क्या निकाल लिया, 30 लीटर निकाल लिया। क्या निकाल लिया, 30 लीटर निकाल लिया, और वो भी क्या है मिक्सर है। क्या भाई मिक्सर है। क्या भाई मिक्सर। मैंने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। मैं आपसे ये पूछूं, बाहर निकाल लिया भैया। अब मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें कितना तो क्या है दूध है और कितना क्या है पानी आया। आप ये कहोगे सर जिस अनुपात में था पात्र में उसी अनुपात में क्या है 12 है। तो यहाँ से देखो किस अनुपात में था, 4:1 में था। तो यहाँ से देखो 5 का मान कितना दे रखा है, यहाँ से 30 दे रखा है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो मैं आपसे ये पूछूं कि इसके अंदर मिल्क कितना है और वाटर कितना है, तो आप ये कहोगे सर 1 का मान तो 6 आ गया, तो 4 का मान कितना होगा यहाँ से 24, यानी 24 लीटर तो क्या आ गया यहाँ से मिल्क आ गया, और 6 लीटर क्या आ गया यहाँ से वाटर आ गया। क्या आ गया भाई 6 लीटर यहाँ से वाटर आ गया। अब ये कर सकते हो यहाँ से। अब एक बार और समझा देता हूँ कि मैंने इसमें से कितना निकाल लिया भाई मिक्सर, 40 लीटर बाहर निकाल लिया। क्या निकाल लिया 40 लीटर बाहर क्या निकाल लिया मैंने, मिक्सर निकाल लिया। क्या निकाल लिया भाई मिक्सर निकाल लिया। कितना निकाल लिया भाई 40 लीटर मिक्सर निकाल लिया। तो मैं आपसे ये पूछूं कि इस पात्र के अंदर मैंने कितना तो दूध निकाला है और कितना क्या पानी निकाला है। तो आप क्या बताओगे, जिस रेशियो में था इस पात्र के अंदर उसी रेशियो में क्या है 12 है। तो इस कितने रेशियो था, 4:1 था। तो इसका मतलब 5 का मान कितना है 8, 5 का मान कितना है सॉरी 40 है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 8 आ जाएगा, तो 4 का मान क्या हो जाएगा 32, यानी 32 लीटर तो क्या है भाई इसके अंदर मिल्क बाहर आ गया, और 8 लीटर क्या आ गया वाटर बाहर आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ से ये बात समझ में आई होगी और बात समझ में भी आनी चाहिए। अब देखो एक चीज़ और समझो, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ देखना भाई, एक बार फिर से देखना, यही चीज़ एक बार क्या करनी है आपको फिर से देखनी, क्योंकि ये बार बार ये आगे आएगी। यहाँ से देखना मेरे पास एक पात्र है। क्या भाई मेरे पास एक पात्र है, ये पात्र है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर क्या है मिल्क है और वाटर है। क्या भाई इसके अंदर मिल्क और वाटर है। क्या भाई इसके अंदर मिल्क और वाटर है। ये हो गया मिल्क और
वाटर हो गया। दोनों चीज़ें हैं इस पात्र के अंदर। ये क्या हमारा एक पात्र है, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसके अंदर कुल कितना मिश्रण है भाई, कितना मिक्सर है इसके अंदर, मिक्सर कितना है, टोटल मिक्सर, टोटल मिक्सर यानी कुल मिश्रण कितना है इसके अंदर, मैं यहाँ से लिख देता हूँ 60 लीटर। कितना लीटर है भाई, यहाँ से 60 लीटर है। अब यहाँ से देखो वो किस अनुपात में इस पात्र के अंदर जो हमारा मिक्सर है वो किस अनुपात में है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मिल्क और वाटर किस अनुपात में भाई, 5:1 में। किस अनुपात में है, 5:1 में है। अब यह कहने का मतलब क्या है कि यदि इसके अंदर 6 लीटर मिश्रण है ना तो उसके अंदर 5 लीटर तो क्या है, दूध है, और 1 लीटर क्या है, पानी है। अब देखो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, 30 लीटर क्या निकाल लिया, 30 लीटर क्या निकाल लिया मैंने, मिक्सर निकाल लिया। क्या निकाल लिया भाई, मिक्सर निकाल लिया। क्या निकाल लिया भाई मैंने, मिक्सर निकाल लिया। अब यहाँ से देखो मैंने 30 लीटर यहाँ से मिक्सर निकाल लिया, तो मैं यहाँ से ये पूछूंगा आपको कि इसमें से कितना तो दूध बाहर आया है और कितना पानी बाहर आया है। तो आप क्या कहोगे, सर जिस अनुपात में इसके अंदर था ना उसी अनुपात में क्या है, बाहर आया। तो किस अनुपात में था, यहाँ से 5:1 में था। कितना था, 5:1 में था। तो यहाँ भी कितना है, 5:1 में ही बाहर आया है। तो इसका मतलब 6 का मान कितना है भाई, यहाँ से 30 है। भाई इन दोनों का योग कितना है, 30 है। तो 6 का मान 30 है तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 5 का मान कितना हो जाएगा, 25 लीटर तो क्या आ गया बाहर, यहाँ से दूध आ गया, ठीक है। और 5 लीटर क्या आ गया, यहाँ से क्या आ गया, 5 लीटर यहाँ से क्या आ गया, पानी आ गया 5 लीटर। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखो मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ आपको। अब यहाँ से देखो मेरे पास एक पात्र है, क्या भाई मेरे पास एक पात्र है, ये पात्र है। अब इसके अंदर क्या है, दूध और पानी है। इसके अंदर क्या है भाई, दूध और पानी है। अब मिल्क और वाटर है। इसका मतलब ये क्या होगा, इसके अंदर क्या है, मिक्सर है। क्या भाई, मिक्सर है। क्या भाई, इसके अंदर क्या है, मिक्सर है। अब यहाँ से देखो वो कितना है, मैं एक बार मान लेता हूँ कितना है भाई, वो 60 लीटर है। कितना है भाई, 60 लीटर है। अब यहाँ से देखो मैं एक दूसरा पात्र लेता हूँ, क्या लेता हूँ भाई, दूसरा पात्र लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखो मैंने दूसरा पात्र ले लिया, ये ले लिया मैंने दूसरा पात्र। यहाँ से इसके अंदर भी क्या है भाई, मिल्क और क्या है, वाटर है। इसके अंदर भी क्या है, मिल्क और वाटर है। अब यहाँ से देखो मिल्क और वाटर है, वो कितना है हमें पता नहीं है, कितना है हमें पता नहीं, लेकिन है क्या इसके अंदर, मिल्क और वाटर यानी दूध और पानी। इसके अंदर क्या है भाई, दूध और पानी है। इसके अंदर क्या है, दूध और पानी है। अब यहाँ से देखो ये हो गया। अब इसमें किस रेशियो में है, एक बार मान लेता हूँ मैं कि 5:1 में है। क्या है भाई, मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर है। अब यहाँ से देखना मैंने इस पात्र में क्या कर दिया, इसके अंदर क्या डाल दिया मैंने, दूध डाल दिया। क्या कर दिया मैंने, इसके अंदर दूध डाल दिया, यानी दूध में क्या कर लेते हैं, पानी मिला लेते हैं। क्या मिला लेते हैं, पानी। अब यहाँ से देखो मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। क्या कर दिया मैंने इसके अंदर, क्या कर दिया, पानी डाल दिया। कितना डाल दिया हमें पता नहीं, क्या डाल दिया इसके अंदर, पानी डाल दिया। अब पानी डालने के बाद इसका रेशियो कितना हो गया, 2:3 हो गया। कितना हो गया, 2:3 हो गया। क्या हो गया, तो यानी ऐड क्या कर दिया मैंने, वाटर ऐड कर दिया। क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, यानी पानी ऐड कर दिया। तो कितना रेशियो हो गया ऐसे, 2:3 हो गया। अब यहाँ से देखो मैंने जो चीज़ मिलाई है ना वही तो परिवर्तन होगी। अरे भाई यहाँ से मैंने जो चीज़ मिलाई है वही तो चेंज होगी। अब देखो मैं मान लेता हूँ इसके अंदर 10 लीटर दूध था। क्या था, दूध था। अब ये पात्र है, इसमें मैंने पानी तो मिलाया है, पानी मिला दिया, तो इसका मतलब इसमें क्या है, 10 लीटर तो दूध है, बाकी क्या होगा इसके अंदर, पानी हो। क्या हो गया, पानी हो। अब यहाँ से देखना इन दोनों का रेशियो देखना। यहाँ देखो मिल्क तो कितना था, पहले तो 5 था और बाद में कितना हो गया, यहाँ से 2 गया। तो ये चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं यहाँ से चेंज। अब ये चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। हमें क्या करेंगे, इसकी मात्रा बराबर करेंगे। क्या करेंगे, बराबर। यहाँ से देखो मैं इन दोनों को लिख देता हूँ, 2 और 3 लिख दिया, यहाँ से लिख दिया यहाँ से। अब देखो यहाँ तो 5 लीटर था दूध और यहाँ कितना है भाई, 2 लीटर है। क्या है, 2 लीटर है। तो क्या करेंगे हम, बराबर करेंगे। और बराबर करेंगे तो इसको किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। इसको किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। एक चीज़ बताई थी मैंने, एक जो अनुपात है वो क्या होंगे, गुणा होंगे सेम संख्या से। तो इसको 2 से गुणा किया तो इसको भी 2 से गुणा करेंगे। इसको मैंने 5 से गुणा किया तो इसको भी किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 5 से। अब देखो यहाँ से इन दोनों का रेशियो देखना, ये कितना हो जाएगा, 10 अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। और ये 10 अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ से देखना कि ये सेम हो गए ना,
भाई दूध की मात्रा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब यहाँ से देखना कि 12 का मान कितना, पहले कितना था भाई मिश्रण 60 था, टोटल कितना माना था मैंने 60 माना था, क्या माना था मैंने 60 माना था। तो 12 का मान कितना है भाई 60 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा। मैं आपसे ये पूछूं कि इसके अंदर कितना पानी मिलाया था, आप ये कहोगे सर 2 से कितना हो गया 15 हो गया, 2 से कितना हो गया 15 हो गया। तो आपने सर 13 लीटर मिला दिया, कितना मिला दिया भाई 13 लीटर मिला दिया। आप यही तो कहोगे कि सर 2 से कितना हो गया 15 हो गया, 2 से कितना हो गया भाई 15 हो गया। तो आप ये कहोगे सर 13 लीटर मिला दिया, इसमें 13 लीटर नहीं मिलाया है, हमें 1 का मान कितना है भाई 5 है, 1 का मान कितना है 5 है, तो 13 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 65 लीटर। कितना मिला है भाई 65 लीटर मैंने क्या मिला दिया, वाटर मिला दिया। क्या मिला दिया भाई 65 लीटर क्या मिला दिया मैंने, वाटर। यानी यहाँ से आपको क्या समझना है, आप एक चीज मिलाते हो तो वही चीज परिवर्तन होगी। यानी आपने पानी मिला दिया तो पानी ही चेंज होगा, दूध क्या रहेगा सेम रहेगा, दूध क्या रहेगा सेम रहेगा। अब यहाँ से देखना मैंने क्या मिला दिया, वाटर मिला दिया तो दूध सेम रहेगा। यदि मैंने दूध मिला दिया तो क्या होगा, क्या होगा वाटर सेम रहेगा, क्या रहेगा वाटर सेम रहेगा। तो ये चीजें आपको समझनी है। अब यहाँ से देखो मैंने 2 चीजें बताई, क्या बताई है कि कोई भी एक पात्र है, उस पात्र में क्या है मिक्सर है, मिक्सर है तो उसमें से मैंने बाहर निकाल लिया, बाहर आया वो किस अनुपात में है, जिस अनुपात में था उसी अनुपात में बाहर आ गया। एक तो ये चीज बताई। दूसरी चीज क्या बताई है मैंने, क्या भाई हमारे पास एक क्या है पात्र है, उस पात्र के अंदर क्या है दूध और पानी है, जितना भी है हमें पता नहीं है, उसके अंदर हमने कुछ क्या मिला दिया, वाटर मिला दिया, पानी मिला दिया। पानी मिला दिया तो पानी की मात्रा क्या होगी, चेंज होगी, जो हमारे पास दूध है वो तो क्या रहेगा सेम रहेगा। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मिक्सर हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा इससे। यानी रेशियो में है ये कौन सा है, मिक्सर है, और इसी के आधार पे क्या है क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन है। देखो अब यहां से देखना, मैं आपसे एक बात और कहूं, क्या कहूं कि मैं यहां से एक बात करता हूं कि समझना आप कि यहां से देखो कि हमारे पास क्या है 50 लीटर क्या है मिक्सर है, क्या भाई मिक्सर है, क्या भाई मिक्सर है। अब यहां से देखो 50 लीटर है, ये हमारा क्या है मिक्सर है, यानी मिश्रण है, क्या भाई मिश्रण है। अब यहां से देखना कि मैं आपसे कहूं कि इसमें 20% क्या है वाटर है, क्या है वाटर है, यानी पानी है, क्या है भाई पानी। 20 लीटर क्या है 20% क्या है भाई पानी है। अब यहां से देखो 20% है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बिन में चेंज करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा यहाँ से 1/5 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये क्या है कुल है, यहाँ से ये क्या है टोटल है, क्या है टोटल है, और ये क्या हमारा प्रतिशत है, ये हमारा क्या है प्रतिशत है। अब यहाँ से ये कहूँ हमें क्या क्या रेशियो लेके आना है, इसके अंदर एक तो क्या है मिल्क है और एक क्या है वाटर है, क्या है वाटर है। अब यहाँ से देखो मैं इसमें ये कहूँ कि 20% क्या है वाटर है, तो इसका मतलब कितना है भाई टोटल तो 5 है, टोटल कितना है 5 है, तो इसमें से एक क्या है वाटर है और बाकी जो बच गया वो क्या है हमारा क्या है मिल्क, क्या है मिल्क है। ये चीज़ समझ में आ गई यहाँ से। यानी कहने का मतलब क्या है, जो हमारा प्रतिशत दे रखा है सबसे पहले उसको क्या बदलो फ्रैक्शन में, यानी बिन में बदलो। बिन में बदलने के बाद जो भी बिन आएगी वो नीचे तो क्या रहेगा टोटल रहेगा, और ऊपर क्या रहेगा जो हमारी प्रतिशत मात्रा है वो चीज़ रहेगी यहाँ से। तो ये हो गया। अब यहाँ से देखो इसमें क्या है 20% क्या है भाई, इसमें पानी है। तो यहां से देखो मैं आपसे पूछूं कि पानी की मात्रा कितनी है, यानी वाटर की मात्रा कितनी है, यहां से वाटर की मात्रा कितनी है, यानी क्वांटिटी कितनी है यहां से। अब यहां से देखो कितनी है हमें बतानी। तो यहां से देखना कि 5 का मान कितना दे रखा है 50, यानी 5 का मान कितना है 50 लीटर। 1 का मान कितना आ जाएगा ऐसे 10, 1 का मान कितना आ जाएगा 10। आपसे कुछ भी पूछे आप बता सकते हो। मैं आपसे ये कहूँ कि वाटर कितना है तो 10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 10 लीटर। मैं आप ये कहोगे सर इसमें मिल्क कितना है, तो मैं कहूँगा आपसे कितना है 40 लीटर। कितना है 40 लीटर। एक बार फिर समझना, एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं यहाँ। यहाँ देखना टोटल मिक्सर कितना है भाई 60 लीटर है, कितना है भाई 60 लीटर टोटल। अब टोटल ये है और उसमें क्या है मिल्क और क्या है भाई वाटर है, क्या है मिल्क और वाटर है, ठीक है ये 2 चीज़ें हैं। और मैं आपसे ये कहूँ कि उसमें 30% क्या है भाई 30% क्या है वाटर है, क्या भाई वाटर है, क्या भाई वाटर है 30%। अब यहाँ से देखो क्या करना है आपको बिन में बदलना है, प्रतिशत को कितना हो जाएगा 3/10, यानी 10 क्या है टोटल है, उसमें से 3 क्या है वाटर है, कितना है 3 क्या है वाटर है, और 7 कितना है भाई यहाँ से दूध है, क्या है भाई दूध है। अब यहाँ से देखो टोटल कितना है
भाई हमारे अनुसार तो टोटल 10 है, यानी 10 का मान कितना दिया है प्रश्न में 60, 10 का मान कितना दिया है 60, 1 का मान कितना आएगा यहाँ से 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा। तो आपसे क्या पूछेगा, इसमें किसकी मात्रा पूछेगा, दूध की मात्रा पूछेगा। आपको पता है कि 1 का मान 6 है तो 7 का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 42 लीटर, दूध कितना होगा यहाँ से 42 लीटर होगा। और आपसे पूछे कि इसमें पानी की मात्रा कितनी है, तो आप कहोगे सर 6 का मान, 1 का मान तो 6 है और 3 का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 18 लीटर, कितना हो जाएगा 18 लीटर। ये बात समझ में आई होगी मैं क्या समझाना चाहता हूँ, और समझ में आनी भी चाहिए। अब देखो, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो भाई, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एक मिश्र धातु है, यानी मिक्सर है, वो 12% क्या है भाई, कॉपर है, ठीक है। वो ये कहता है कि 69 किलोग्राम कॉपर प्राप्त करने के लिए, क्या करने के लिए, कितनी मिश्र धातु चाहिए। अब यहां से देखना कि 12% है, इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं भाई, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था, जो प्रतिशत दे रखा है उसको किस में बदलना है, फ्रैक्शन यानी भिन्न में बदलना है। तो इसको बदलोगे तो ये कितना हो जाएगा 12%, एक बार तो लिख देता हूँ, ये कितना हो जाएगा ऐसे 3/25 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि टोटल कितना है भाई, ये टोटल है, टोटल क्या है, ये मिक्सर है, क्या भाई ये मिक्सर है टोटल, और ये हमारी क्या है, प्रतिशत मात्रा है, ये क्या है, प्रतिशत मात्रा। अब यहाँ से देखो, अब इसके अंदर हमें ये पता नहीं है कितना क्या है और कौन सी चीज़ है जरूर इसमें कौन सी है, तो इसमें कुछ मान लेते हैं। एक साइड में तो क्या लिख लेते हैं भाई, कॉपर लिख लेते हैं, ठीक है, और एक साइड में क्या लिख लेते हैं, अदर लिख लेते हैं, कुछ भी इसके अंदर कुछ भी है। अब यहाँ से देखो 3 भाई, इसका टोटल यदि 25 है मिक्सर है, उसका 12% कितना होगा, यहाँ से 3 होगा, कितना होगा 3, यानी 3 किलोग्राम तो क्या मान लेते हैं, उसके अंदर क्या है, कॉपर है। अब बाकी क्या बच गया यहाँ से, बाकी कितना बच गया 22, क्या बच गया भाई यहाँ से 22 बच गया। अब 22 क्या है हमें पता नहीं क्या है। अब यहाँ से देखना, अब वो कितना करना चाहता है, 69 किलोग्राम करना चाहता है, यानी यहाँ से देखो 3 से कितना करना चाहता है, 69 करना चाहता है, 3 से कितना करना चाहता है 69। अब यहाँ से देखो कितना बड़ा है, यहाँ से देखो कितना गुणा है, ये यहाँ से कितना गुणा है, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, कितना गुणा है भाई, ये 23 गुणा है। अब यहाँ से देखो ये भी कितना गुणा होगा, यहाँ से ये भी कितना गुणा होगा, यहाँ से 23 गुणा होगा, ये भी कितना होगा भाई 23 गुणा होगा। अब अगले ने पूछा क्या है कि कितनी मिश्र धातु चाहिए, हमें तो 25 का मान चाहिए, किसका मान चाहिए भाई, 25 का मान चाहिए। अब यहाँ से देखना हमें कितनी मिश्र धातु चाहिए, तो यहाँ से देखो हमें और दूसरी चीज भी लेके आनी है, तो इसको भी किससे गुणा करेंगे, 23 से गुणा करेंगे, क्योंकि अनुपात में तो इधर जितना गुणा है ना, इतना जितना गुणा, देखो 3 से कितना हो गया 69 हो गया, कितना गुणा है ये 23 गुणा है, तो ये भी कितना है भाई यहाँ से 23 गुणा है, तो यहाँ से करो 22 तिया 66 हो गया, और 22 दूनी 44, 6 कितना हो गया यहाँ से 506 हो गया, कितना हो गया 506 हो गया। अब यहाँ से देखना टोटल कितना हो गया, यहाँ से टोटल कितना हो गया, जोड़ो इन दोनों को, टोटल कितना होगा यहाँ से भाई 506, तो ये है, इसमें 6 जोड़ देना, कितने हो जाएगा भाई यहाँ से 75 हो जाएंगे, यानी टोटल कितना हो जाएगा 575, कितना 575 मिक्सर चाहिए, कितना चाहिए हमें मिक्सर चाहिए, और वो भी कितना 575 चाहिए, हमें कितना चाहिए 575। अब यहाँ से देखो वो अगला, ये भी तो भाई हम आंसर लेके आ सकते थे, लेकिन मैं ये चीज़ समझाई है। अगला क्या पूछ सकता है कि यहाँ से देखो कितनी, मतलब अन्य चीज़, यानी कोई भी चीज़ होगी इसके अंदर कुछ भी मान सकते हैं, यानी कोई भी मात्रा होगी, कहने का मतलब ये है हमें पता नहीं इसके अंदर क्या है, लेकिन अगले ने साफ लिख दिया कि 12% तो कॉपर है, बाकी इसके अलावा इसमें कुछ भी है हमें पता नहीं, उसको क्या मान लिया, अदर मान लिया। अब यहाँ से देखो हमने क्या किया, प्रतिशत को क्या कर लिया, फ्रैक्शन में बदल लिया, 3/25, नीचे क्या है टोटल मिक्सर है, ऊपर क्या है प्रतिशत है, तो इसका मतलब 3 क्या है कॉपर है, बाकी जो बच गया 25 में से 3 घटा देंगे, 22 क्या है अदर है, क्या है अदर है। अब यहाँ से देखो कितना गुणा हो गया, ये क्या कहता है 69 किलोग्राम कॉपर, तो कितना गुणा होगा यहाँ से 23 गुणा होगा, तो ये भी कितना गुणा है 23 गुणा, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, टोटल मिक्सर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 575। आप यहाँ से भी टोटल निकाल सकते हो, कैसे, इसको भी 23 से गुणा कर देना, किससे 23 से गुणा कर देना, सीधा आंसर आ जाएगा 25-75 हो गया, क्या हो गया 25-75 हो गया, 5 हो गया और असल कितनी हो गई 7, और 25 दूनी 50 और 7 कितने हो गए यहाँ से 575। देखो टोटल मिक्सर आया, ये भी क्या है टोटल मिक्सर आया, क्या है भाई मिक्सर आया, टोटल
मिक्सर आया यहाँ से, कितना है 575। यानी ये चीज़ तो मैंने समझाई यहाँ से, तो टोटल यहाँ सीधा ही आ जाता। भाई आपको पता है ये 23 गुना है, तो ये भी कितना होगा 23 गुना होगा, बस सीधा ही हो जाएगा। लेकिन आपसे अलग अलग पूछे कि यानी अदर मात्रा कितनी मिलानी चाहिए उसमें, तो आप कहोगे सर 506 मिलानी चाहिए। कितनी मिलानी चाहिए 506 मिलानी चाहिए। कितनी मिलानी चाहिए 506 मिलानी चाहिए। अब ये चीज़ समझ में आई होगी। पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन ये था। देखो मैं समझाना क्या चाहता हूँ आपको कि ये समझाना चाहता हूँ कि यहाँ से देखो 12% कॉपर है, तो प्रतिशत को भिन्न मतलब 3/25। टोटल मिक्सर हमारे पास 25 है। कितना है, एक बार मान लिया 25 है, उसमें से 3 क्या है भाई कॉपर है, जो बाकी बच गया वो अदर है, अदर मात्रा यानी क्वांटिटी है। कितनी है वो 22 है। अब यहाँ से देखो 69 किलोग्राम, यानी 3 से कितना करना चाहता है वो 69, कितना गुना है 23 गुना, तो ये भी कितना होगा 23 गुना होगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 575 आ जाएगा। लेकिन हम सीधा भी कर सकते हैं, आपको पता चल गया कि ये 23 गुना है ना, तो ये भी कितना है 23 गुना। टोटल कितना आ जाएगा ऐसे 575 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 575। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो आज का हमारा क्वेश्चन अगला क्या है। 30 लीटर अमल के मिश्रण में, ठीक है मिक्सर है, उसमें अमल और क्या है पानी है। किस अनुपात में है 2:3 में। इस मिश्रण में कितना पानी, अब देखो क्या ऐड करता है ये वाटर ऐड करता है, अंडरलाइन कर लेना आप, मिलाया जाए ताकि अमल और पानी का अनुपात ये हो जाए। तो यहाँ से देखना ये क्या हो गया हमारा एसिड हो गया। क्या हो गया एसिड हो गया। इसका क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। और क्या हो गया हमारा वाटर हो गया। अब यहाँ से देखो किस रेशियो में था ये, देखना भाई 2:3 में। किस में था 2:3 में। अब देखो इसमें क्या ऐड कर दिया वाटर ऐड कर दिया। क्या कर दिया वाटर ऐड कर दिया, यानी पानी ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद कितना हो गया भाई ये 2:5 हो गया। कितना हो गया 2:5 हो गया। अब यहाँ से देखना एक बात समझना, इसमें ऐड क्या किया है ये ऐड किया है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐड कर दिया अगले ने। अब यहाँ से देखो ये मात्रा समान होनी चाहिए। अब ये मात्रा समान है ना, ये मात्रा क्या है समान है, समान है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समान नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा समान करना पड़ेगा। यहाँ से क्या है समान है, यानी एसिड क्या है समान। एसिड में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अमल के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। परिवर्तन कहाँ होना चाहिए वाटर के अंदर, और वो परिवर्तन है। और ये क्या है सेम है, दोनों शर्त पूरी है। पूरी है तो यहाँ से देखना टोटल कितना है भाई, यहाँ से 5 का मान कितना है 5 का मान परसेंट में कितना दे रखा है 30 लीटर। कितना दे रखा है 30 लीटर। 1 का मान लेके आएंगे कितना आ जाएगा 6 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6, यानी 1 का मान कितना आ गया 6 आ गया। तो यहाँ से देखना कितना ऐड कर दिया हमने 3 से 5 हो गया। कितना ऐड कर दिया 2 ऐड कर दिया। क्या कर दिया 2। 1 का मान कितना है यहाँ से 6, 1 का मान कितना है 6 और 2 का मान कितना हो जाएगा ऐसे 12 लीटर। 12 लीटर क्या कर दिया पानी ऐड कर दिया। क्या कर दिया 12 लीटर पानी ऐड कर दिया। इसका आंसर क्या है ये। कितना ऐड कर दिया भाई 12 लीटर क्या ऐड कर दिया पानी ऐड कर दिया। एक बार समझना ये टाइप बताई थी मैंने, यानी क्या बताया था इसके अंदर, जो मात्रा मिलाता है वो परिवर्तन होगी, जो मात्रा नहीं मिलाता है वो क्या रहेगी सेम रहेगी। अब सेम है तो अच्छी बात है, और सेम नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा सेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो ये चीज़ शर्त पूरी है यहाँ से। अब ये शर्त ही तो है यहाँ से, तो कितना ऐड कर दिया इसने 2 ऐड कर दिया। सबसे पहले देखो टोटली जो ये अनुपात था वो किस में था इसी में तो था, 30 लीटर का ही तो अनुपात है ये भाई। 2:3 है वो किसका है 30 लीटर का है। किसका है 30 का, यानी 5 का कितना मान है 30 लीटर। 1 का मान कितना है 6, हमें बताना कितना है 2 का। 2 का कितना हो जाएगा 12 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 लीटर हो जाएगा। अब क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई आज का अगला क्वेश्चन क्या है, 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी है, ठीक है। यदि इसमें पानी की मात्रा 10% है, कितनी है भाई 10%, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए। अब देखो क्या करता है मिलाता क्या है इसके अंदर, देखो ये चीज़ देखो यहाँ से, पहले तो क्या था भाई अनुपात में था, अब क्या दे दिया प्रतिशत में दे दिया। तो आपको पता है कि प्रतिशत में जो चीज़ दे रखी है वो अनुपात में हम कर सकते हैं ना। तो यहाँ से देखना टोटल मिक्सर कितना है भाई इसका सॉल्यूशन करते हैं। टोटल मिक्सर कितना है भाई यहाँ से 40 लीटर। कितना है भाई यहाँ से 40 लीटर टोटल मिक्सर ये। अब यहाँ से देखो इस मिक्सर के अंदर 10% क्या है पानी है। सबसे पहले तो इसको भिन्न में बदलो 1/10, यानी 10% कितना होता है 1/10 होता है। कितना होता है भाई 1/10 होता है। तो यहाँ से देखो इसके अंदर क्या है भाई मिल्क है, और क्या है भाई वाटर है। क्या भाई वाटर है। अब यहाँ से देखो 10% क्या है वाटर है, यानी टोटल 10 है तो उसमें 1 क्या है भाई वाटर है और 9 क्या है भाई मिल्क।
हो गया 9 अनुपात। आगे क्या कहता है, पानी की मात्रा 20% करनी है। पानी की मात्रा क्या करनी है, 20% करनी है। 20% को भिन्न में बदलो, 1/5, 1/5। अब यहाँ से देखो पानी कितना है भाई, टोटल यदि 5 है तो पानी कितना उसमें 1 है। क्या है, 1 है। बाकी 4 क्या है, इसमें दूध है। अब क्या है, दूध है। अब यहाँ से देखो ये हो गई चीज़, हो गई। अब देखो इसमें पानी की मात्रा बढ़ाता है, यानी पानी की मात्रा चेंज होगी यहाँ से। किसकी चेंज होगी, पानी की मात्रा चेंज होगी और दूध की मात्रा क्या रहेगी, यहाँ से सेम रहेगी। क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हमें क्या करना है, दूध की मात्रा क्या करनी है, सेम करनी है। तो सेम करनी है तो इसको तो किससे गुणा करोगे आप, किससे गुणा करोगे आप, 4 से। और इसको किससे गुणा करोगे आप, 9 से गुणा करोगे। यदि ये 4 से गुणा हो गया तो ये भी किससे होगा, 4 से होगा। और ये यदि 9 से गुणा हो गया तो ये कितना हो गया, 9 से गुणा होगा। अब यहाँ से देखना 36 लीटर, देखो 9 चौक 36 लीटर पहले दूध था तो बाद में भी कितना रहेगा, 36 लीटर ही दूध रहेगा। लेकिन यहाँ देखो पानी की मात्रा चेंज हो जाएगी, पहले 4 लीटर था तो बाद में कितना हो जाएगा, ये 9 लीटर हो जाएगा। लेकिन इसने ये पूछा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए, तो हमारे अनुसार से तो कितना मिलाया जाएगा भाई, यहाँ से देखो 4 से 9 होगा, कितना मिलाया जाएगा, 5 लीटर मिलाया जाएगा। कितना मिलाया जाएगा, 5 लीटर। लेकिन ये आंसर नहीं इसका। यहाँ से देखना कि 36 तो ये दूध है, ठीक है, और 4 ये कितना हो गया, 40 का मान कितना दे रखा है प्रश्न में, 40। यानी 40 का मान कितना दे रखा है प्रश्न के अंदर, 40 लीटर दे रखा है। 40 का मान 40 लीटर। देखो यहाँ से 36 लीटर तो दूध हो गया और 4 लीटर क्या होगा, यहाँ से पानी होगा। टोटल कितना होगा, यहाँ से 40 होगा। कितना होगा, 40। और 40 का मान प्रश्न में कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। तो 1 का मान कितना आएगा, यहाँ से 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। आपको बताना किसका है, 5 का मान बताना है। किसका मान बताना है, 5 का। तो कितना हो जाएगा, 5 लीटर पानी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। प्लस कर देता हूँ यहाँ से, 5 लीटर क्या करना पड़ेगा, पानी ऐड करना पड़ेगा। इसमें पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ से 20% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20%। देखो यहाँ से जो इससे पहले क्वेश्चन था वो क्या था, अनुपात में दे रखा था, और इसमें क्या कर दिया, प्रतिशत में दे दिया। कोई चेंज नहीं है, प्रतिशत है, आप अनुपात में लेके आ सकते हो। क्या लेके आ सकते हो, अनुपात में लेके आ सकते हो। 10% को भिन्न में बदलो, 1/10 होता है। एक नीचे टोटल है, ऊपर क्या है, प्रतिशत है। तो यहाँ से देखो टोटल 10 है, उसमें से 1 क्या है भाई, 1 क्या है, पानी है। बाकी 9 बच गया, वो क्या है, हमारा दूध है। फिर 20% को भिन्न में बदलो, 1/5। 5 टोटल है तो 1 क्या है भाई, पानी है, ठीक है। 4 क्या है, हमारा दूध है। क्या है, दूध है। अब यहाँ से देखो ऐड क्या करता है, वाटर ऐड करता है। तो इसका मतलब इसका मान तो चेंज होना चाहिए, लेकिन इसका मान चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसका मान चेंज था, हमने क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो इसको 4 से गुणा करो, इसको 9 से गुणा करो, ये बराबर हो जाएगा। तो ये 4 से गुणा है तो ये भी 4 से, ये 9 से है तो ये भी 9 से। तो यहाँ से देखो टोटल कितना हो गया, पहले कितना हो गया, 40 हो गया। 40 का मान कितना दे रखा, 40। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से देखो कितना ऐड कर दिया हमने, 4 से 9 कर दिया, कितना हो गया, 5। तो 1 का मान 1 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, ऐसे 5 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 लीटर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्या क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु में तांबा और जस्ता है, ठीक है, कॉपर और जिंक है, कि मिश्रण का अनुपात कितना दे रखा है, 5:2। ठीक है, यदि क्या कहता है 1.250, यानी हमारी देसी भाषा में क्या बोलते हैं, 1.25 किलोग्राम जस्ता हो तो 17 किलोग्राम, यानी यहाँ से टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17.5 किलोग्राम हो जाएगा। मिश्र धातु में मिला दिया जाता है। तो तांबा और जस्ता का अनुपात बताना है। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो इसके अंदर क्या है भाई, कॉपर है, ये हो गया कॉपर, और क्या है हमारे पास, जिंक है, और वो किस अनुपात में है, 5:2 में। किस में है, 5:2 में। अब यहाँ से देखो 5:2 में है तो वो कितना कितना है वो देखेंगे पहले। यानी 7 का मान कितना दे रखा है प्रश्न में, 7 का मान प्रश्न में कितना दे रखा है, 17.5 दे रखा है किलोग्राम। ठीक है, यही तो है भाई। यहाँ देखो किलोग्राम और ग्राम है प्रश्न के अंदर, लेकिन यहाँ के हमने कर दिया 17.5 किलोग्राम हो गए। अब यहाँ से देखो 1 का मान लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, और कितने बच गए, यहाँ से 3 बच गए, और 7 × 5 = 35, यानी कितना हो गया, 2.5 हो गया। कितना हो गया, 1 का मान कितना आ गया, मैं कहना चाहूँ तो यहाँ से या तो इसको गुणा कर लेना, 7 को 2.5 से गुणा करोगे तो ये आ गया, और 1 का मान आप कहोगे तो 2.5 किलोग्राम 1 का मान आ गया। अब आपको बताना किसका है, 5 का बताना है और 2 का बताना है। तो 5 का कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से देखो, यहाँ से देखना, 25 हो गया, और 5 दूनी 10 और 2 12, यानी 12.5 किलोग्राम। क्या उसके अंदर
कॉपर है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 5 किलोग्राम, क्या इसके अंदर जिंक है। अब देखो मिलाता क्या है, वो क्या मिलाता है 1.250 किलोग्राम, यानी 1.25 किलो क्या मिलाता है, जस्ता मिलाता है। क्या मिलाता है भाई यहाँ से, जस्ता मिलाता है। ये मिलाता है जिंक, कितना मिलाता है भाई यहाँ से 1.250, ये मिलाता है। उसके बाद में अगले ने क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। तो ये तो 12.5 ही रहेगा, इसमें तो कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 6.250, ये हो जाएगा। ये करना चाहो तो कर लेना। अब यहाँ से देखो, यहाँ देखो, यहाँ भी क्या होगा 2 जीरो और लगा देंगे। क्या लगा देंगे 2 जीरो और लगा देंगे, इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से इसके बराबर हो जाएगा। जीरो लगा देंगे, हट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा पॉइंट हट जाएगा। भाई ये चीज़ क्या है, आगे 500 ग्राम ही तो है, तो आपने यदि ये 250 ग्राम लिखा है ना, तो इधर भी क्या लिखना पड़ेगा आपको 500 ग्राम लिखना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखा आपने 0.25 लिखा ना, तो यहाँ आपने 0.50 लिखना पड़ेगा। आगे बात मुझे क्या करना चाहता हूँ, यदि आपने यहाँ 250 ग्राम लिखा ना, तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा आपको 500 ग्राम लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 500 ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से देखो 12.5 और ये 0 0 लगा दिया, अनुपात ये कितना हो जाएगा भाई 6.250 हो गए। अब क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो ये पॉइंट से तो पॉइंट हट जाएगा, क्या हट जाएगा, पॉइंट से तो पॉइंट हट जाएगा। भाई ये मान है ना, मैंने ऊपर लिख लिया यहाँ, ठीक है। अब देखो 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा, ये कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब देखो 25 से कट जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 25 पंजो 125, यानी कितना आ गया यहाँ से 50 आ गया। अब यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 और 25 पंजो 125 हो गए, ठीक है। और 25 एकू 25 और 25 दूनी 50, कितना हो गया यहाँ से 2:1, कितना हो गया भाई यहाँ से 2:1 हो गया। कितना हो गया यहाँ से 2:1 हो गया। यानी बाद में क्या हो जाएगा 1.25 किलो यदि जस्ता मिला देता है, तो उसके बाद में तांबा और जस्ता यानी कॉपर और जिंक का अनुपात कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। समझो एक बार फिर से, शुरू में क्या दे रखा है, मिश्रण हमारे पास 17.5 किलो है। कितना भाई 17.5 किलोग्राम है। अब यहाँ से देखना वो क्या कहता है, इसमें क्या मिला देता है 1.25 किलो जस्ता मिला दिया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें वो मात्रा निकालनी कि पहले की मात्रा कितनी कितनी, कौन सी, कॉपर और जिंक। तो कितनी थी 7 थी। 7 का मान कितना दे रखा है 17.5। 1 का मान निकालेंगे 2.5 आ गया। तो हमें 5 का मान चाहिए 12.5 आ गया। 2 का मान चाहिए 5 आ गया। अब इसमें मिलाता क्या है, क्या मिलाता है, जिंक मिलाता है। 1.25 किलो जिंक मिलाता है, कितना हो जाएगा 6.25 किलो हो जाएगा। ये कितना रहेगा 12.5। इसको सरल करेंगे, ये ध्यान में रखना, यहाँ पॉइंट से पॉइंट मत हटा देना। आपको क्या करना है, इधर यदि 250 ग्राम है तो इधर 500 ग्राम, इधर 25 ग्राम है तो इधर 50 ग्राम, ये मात्रा आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, सरल करना है, अनुपात लेके आना है। और अनुपात मैंने आपको पीछे बता ही दिया था, उसके बाद में सरल कर लेना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2:1। कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई आज का अगला क्वेश्चन क्या है, ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% क्या है मिलावट पाई जाती है। फिर क्या करता है, मिलावट को 5% करने के लिए नमूने में कितनी मात्रा में ग्लिसरीन और मिलाना पड़ेगा। कितनी मात्रा में क्या है, ग्लिसरीन और मिलाना पड़ेगा। अब यहाँ से देखो मिलावट है, मिलावट। अब यहाँ से देखो इसमें 50 लीटर के अंदर ही मिलावट है, तो मिलावट है तो इसका मतलब एक तो क्या है ग्लिसरीन है, ये जी हो गया। इसका सॉल्यूशन करते हैं। और एक क्या है, कुछ भी मान लेते हैं, अदर है, कोई भी वस्तु हमें पता नहीं कौन सी है, वो अदर मान लिया हमने। अब यहाँ से देखो इसमें 20% क्या है मिलावट है। 20% को भिन्न में बदलो, 1/5 हो गया। कितना हो गया 1/5 हो गया। कहने का मतलब क्या है कि टोटल 5 है ना, तो उसमें एक क्या है मिलावट है, बाकी 4 क्या है ग्लिसरीन है। फिर ये क्या कहता है कि मिलावट को 5% करने के लिए नमूने में कितनी मात्रा में ग्लिसरीन मिलानी पड़ेगी। अब ग्लिसरीन मिलानी है, उसको ये मिलानी है, इसका मतलब ये तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब यहाँ से देखना ये सेम रहेगी, तो 20% कितना होता है भाई, यहाँ से 5% कितना होता है, सॉरी 1/20 होता है, यानी टोटल 20 है। तो ये कितना है भाई, यहाँ से 1 है, ये कितना है 1 है, बाकी ये कितना है 19 है, ये कितना है 19 है। आ गए यहाँ से। अब देखो वो मिलाता क्या है, उसको क्या है ग्लिसरीन और मिलानी पड़ेगी।
अब कितनी ग्लिसरीन मिलानी पड़ेगी हमें, चेंज तो ये होगा ना, ये तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब ये सेम रहेगा तो यहाँ से सेम तो है ही। अब यहाँ से देखो ये मिला दिया इसने, यानी 4 से कितना कर दिया, कितना कर दिया भाई, यहाँ से कितना कर दिया, 19 कर दिया। इसका मतलब कितना मिला दिया इसने ग्लिसरीन, 15 मिला दिया। कितना मिला दिया, 15 मिला दिया। अब यहाँ से देखो टोटल कितना था, 5, और 5 का मान पर्सन के अंदर कितना दे रखा है, 50। 5 का मान कितना है, 50। 1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, 10। कितना आ जाएगा, 10। या आप इसको 10 से गुणा करो 5 को, बात एक ही। 1 का मान कितना आ गया, 10 आ गया। आपको मान किसका चाहिए भाई, यहाँ से 15 का, किससे गुणा कर देंगे, 10 से। कितना आ जाएगा, 150 लीटर में है क्या, लीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 150 लीटर ग्लिसरीन और मिलानी पड़ेगी उसको। क्या मिलानी पड़ेगी, 150 लीटर ग्लिसरीन और मिलानी पड़ेगी। समझो एक बात, क्या कहता है कि ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% मिलावट पाई जाती है। कहने का मतलब क्या है, 20% कितना होता है, 1/5। टोटल यदि 5 है तो उसमें 1 क्या है, क्या है, मिलावट है, बाकी 4 क्या है, ग्लिसरीन। फिर क्या कहता है, हमें तो 5% रखना है, क्या रखना है, 5% रखना है, और मिलानी क्या हमें, ग्लिसरीन मिलानी। तो कितना हो जाएगा, 5%, 1/20 हो जाएगा। टोटल 20 है तो उसमें से 1 क्या है, क्या है, मिलावट है, और बाकी 19 क्या है, ग्लिसरीन है। तो हमें मिलाई क्या है, ग्लिसरीन। बाकी जो हमारी मिलावट है वो तो हमें क्या करनी है, कमी करनी है। तो ये मात्रा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये सेम है यहाँ से। अब देखो मिलाई कितनी है, 15। कितनी मिलाई है भाई, यहाँ से 15 मिलाई। कितनी मिलाई है भाई, 15 मिलाई है। अब ये 15 मिला दी मैंने। अब ये देखो कि हमें तो 1 का मान चाहिए, यानी यहाँ से देखो ये हमारे पास टोटल है, ग्लिसरीन है और एक क्या है, मिलावट है। यानी 5 का मान कितना है, 50 लीटर है, तो 1 का मान कितना है, 10 आ जाएगा। हमें तो मान किसका चाहिए, 15 का चाहिए। कितना आ जाएगा, 150 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 150 लीटर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ से 1 का मान कितना है, 10 है। 1 का मान कितना है, 10 है। हमें किसका मान चाहिए भाई, मिलाया कितना है, 15 मिलाया, तो 15 का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, 15 का। तो किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। कितना आ जाएगा यहाँ से, 150 लीटर। और 150 लीटर आपको क्या मिलानी पड़ेगी, ग्लिसरीन मिलानी पड़ेगी। क्या मिलानी पड़ेगी, ग्लिसरीन मिलानी पड़ेगी। और क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात कितना दे रखा है, 7:3 है। 2:1 बनाने के लिए इसमें कितना लीटर पानी, अंडरलाइन कर लेना इस चीज़ को, कितना लीटर पानी मिलाया जाए। तो यहाँ से देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक तो क्या है, मिल्क है, ठीक है, और एक क्या भाई, वाटर है। कितना है भाई, यहाँ से कितना है, 7:3। कितना है, 7:3 है ये। अब यहाँ से देखो क्या ऐड करता है, इसमें पानी ऐड करता है। तो इसका मतलब दूध क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दूध क्या होना चाहिए, समान। यहाँ दूध समान थोड़ी नहीं है ना, तो इसको किससे गुणा करोगे आप, 7 से, और इसको किससे गुणा करोगे आप, 2 से गुणा करोगे, बराबर हो जाएगा। अब ये 2 से गुणा कर दिया तो ये भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। ये 7 से गुणा कर दिया तो ये भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 7 से। देखो यहाँ से कितना हो गया, 14 लीटर तो क्या है, दूध है, और बाद में भी क्या है, 14 लीटर दूध है। यहाँ देखो पहले तो 6 लीटर क्या था, पानी था, उसके बाद में क्या हो गया, 7 लीटर। कितना ऐड कर दिया ऐसे, प्लस 1 ऐड कर दिया। कितना ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया। अब एक समझो, देखो 14 लीटर तो हमारे पास क्या है, दूध है, ठीक है, और 6 लीटर क्या है, पानी। कितना होगा टोटल, 20 हो गया। कितना हो गया, 20 हो गया। यानी हमारे पास टोटल अनुपात के हिसाब से कितना हो गया, 20 लीटर हो गया मिक्सर। कितना हो गया, 20। लेकिन 20 थोड़ी है, पर्सन में कितना दे रखा है, 80 लीटर। 20 का मान कितना दे रखा है, 80। 1 का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। यानी 1 का मान कितना आ गया, यहाँ से 4 लीटर आ गया 1 का मान। तो हमें तो बताना क्या है, 1 का ही बताना है। किसका बताना है, 1 का ही बताना है। यही क्या हो जाएगा, इसका ही बताना है, 4 से गुणा करना है। कितना आ जाएगा, 4 लीटर आ जाएगा। क्या मिलाना पड़ेगा, पानी। क्या मिलाना पड़ेगा, पानी। ये मिलाना पड़ेगा आपको। कितना, 4 लीटर। ये हमारा प्रश्न का क्या है, आंसर है। एक बार देखो फिर से बताता हूँ, ये बात तो नोट ही कर लेना, पूरा जो हमारा मिक्सर होगा ना उसमें ये बात नोट ही कर लेना। कौन कौन सी बात है, एक तो जो पहले बताई थी कि हमारे पास कोई भी एक पात्र है, उस पात्र में जितना मिश्रण है उसमें से हमने कुछ मिश्रण निकाल लिया, तो जिस अनुपात में पात्र में मिश्रण है उसी अनुपात में क्या आ गया, 12 आ गया। एक तो ये नोट कर लेना दिमाग में बात। दूसरी क्या है, जो चीज़ हम मिलाते हैं उसकी मात्रा चेंज होती है, जो चीज़ नहीं मिलाते ना उसकी मात्रा क्या है, चेंज नहीं होती। पहले यदि 10 लीटर थी तो बाद में 10 लीटर ही रहेगी। क्या रहेगी, 10 लीटर रहेगी। तो यहाँ से देखो हमने ऐड क्या किया है, पानी ऐड किया है। मिल्क है जो हमारा वो क्या है, सेम होना चाहिए, तो सेम नहीं था, 7 से 2 था तो सेम कर लिया। इसको 7 से 2 से गुणा कर दिया और इसको 7 से। आप देखो 14 लीटर हो गए यहाँ से, और ये कितना हो गया, 6 से 7 हो गया। कितना हो गया, 6 से 7 हो गया यहाँ से, ठीक है। अब देखो 14 लीटर तो क्या है, दूध है, और 6 लीटर क्या है,
क्या भाई पानी है, दोनों को जोड़ो 20 लीटर होगा। 20 का मान कितना दे रखा है प्रश्न में 80, 1 का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और आपको एक ही बताना क्योंकि एक ही ऐड किया है यानी 6 से 7 कर दिया, एक ही ऐड कर दिया यानी 1 का मान कितना हो जाएगा 4 लीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 लीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है जबकि इसमें 15 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब देखो मिलाता क्या है, इसके ऊपर ही अंडरलाइन कर लेना, क्या मिलाता है पानी मिलाया जाता है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ये हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो पानी मिलाता है ना तो दूध की मात्रा क्या रहेगी सेम रहेगी। तो इसका सोल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं सोल्यूशन करते हैं। देखो जो चीज़ मिलाता है ना उसके ऊपर अंडरलाइन कर लेना, बाकी क्या रहेगी सेम रहेगी। तो क्या क्या भाई मिल्क है एक तो, और क्या है एक वाटर है, क्या है वाटर है। अब यहाँ से देखो कितना है 7 और 5 है, कितना है 7 और 5। उसके बाद में क्या मिला दिया पानी मिला दिया और कितना हो जाता है भाई 7 और 8 हो जाता है। कितना हो जाता है 7 और 8 हो जाता है। अब यहाँ से देखो मिल्क की मात्रा क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या है सेम ही है, यहाँ क्या है सेम ही है। तो इसका मतलब कितना मिला दिया 5 से 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया। कितना मिला दिया 3 मिला दिया। लेकिन प्रश्न में कितना मिलाता है भाई वो 15, यानी 3 का मान कितना दे रखा है 15। 3 का मान 15 है तो 1 का मान कितना हो गया यहाँ से 5 हो गया। अब अगले ने पूछा क्या है यहाँ से, तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा बतानी है। नए मिश्रण में नया कौन सा है ये, यानी ये इसमें यानी 8 का मान बताना है। किसका मान बताना है 8 का। 1 का मान कितना है 5 है तो 8 का मान कितना हो जाएगा 40 लीटर पानी। यानी नए मिश्रण में कितना है भाई 40 लीटर पानी है। आपको ये पूछे कि पहले मिश्रण में कितना पानी था तो आप क्या बताओगे 25 लीटर। 15 घटा देना बाकी कितना बचेगा 25 ही बचेगा। क्या बचेगा 25। आपको ये पूछे कि नए मिश्रण में, क्या पूछे नए मिश्रण में और पहले मिश्रण में बात एक ही है। यानी ये पूछे आपसे दूध की मात्रा कितनी, तो आप कितनी बताओगे 35 लीटर बताओ। कितनी बताओगे 35। यानी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं लेकिन एग्जामिनर तो एक ही क्वेश्चन दिया है और एक ही देगा, लेकिन यहाँ से बनते कौन कौन से हैं। यहाँ से देखो आपसे पूछे कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है, ये तो अगले ने पूछा है, कितना बताओगे आप 40 लीटर बताओगे। तो आपको ये पूछे कि पहले मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी थी, 40 में से 15 घटा देना, कितना बचेगा यहाँ से 25 बचेगा। कितना बचेगा 25 लीटर बचेगा। अब यहाँ से ये पूछे कि नए मिश्रण हो चाहे क्या हो, पहला मिश्रण हो भाई, पुराना हो चाहे नया हो, तो आपसे ये पूछे कि इसमें दूध की मात्रा कितनी है, तो आप कितनी बताओगे। 1 का मान 5 है, 7 का कितना हो जाएगा 35 लीटर। 35 लीटर क्या हो जाएगा इसमें 2 हो जाएगा। यानी यहाँ से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, जो अगला पूछे उसी का आंसर है। आपको ये भी पूछ सकता है कि नए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है, कन्फ्यूज करने के लिए। तो जो पहले थी ना वही क्या है नए मिश्रण में, तो कितनी हो जाएगी, पहले भी 35 लीटर थी और बाद में भी कितनी है 35 लीटर है। अब क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई आज का अगला क्वेश्चन क्या है, 5 लीटर तो क्या है शराब है और उसके अंदर क्या है भाई पानी के मिश्रण में 40% क्या है शराब। देखो 5 लीटर शराब और पानी के मिश्रण में 5 लीटर है टोटल, उसमें क्या है शराब भी और पानी भी है। मिश्रण में 40 लीटर क्या है 40% क्या है शराब है। 1 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में शराब की मात्रा क्या होगी। अब यहाँ से देखो टोटल क्या है मिक्सर, टोटल इसका सोल्यूशन करते हैं। टोटल मिक्सर कितना है भाई 5 लीटर है। इसके अंदर क्या है भाई एल्कोहल है, क्या भाई एल्कोहल है और क्या है वाटर है। अब यहाँ से देखना वो क्या है 40% एल्कोहल है तो बिन में बदलो 40% 2/5। अब यहाँ से देखो टोटल यदि 5 है, टोटल क्या है 5 है, उसमें 2 लीटर क्या है भाई 2 लीटर क्या है एल्कोहल है, 2 लीटर क्या है एल्कोहल है और 3 लीटर क्या बच गया इसमें, क्या बच गया वाटर बच गया। अब यहाँ से देखो 1 लीटर और मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में शराब की मात्रा क्या होगी। अब देखो 1 लीटर क्या मिलाया जाता है इसमें, 1 लीटर क्या मिलाया जाता है भाई पानी मिलाया जाता है। 1 लीटर क्या मिलाया जाता है पानी मिलाया जाता है। तो यहाँ से देखो पहले यदि 3 था, पहले कितना था भाई मान लेते एक बारी भाई कुछ, यहाँ से देखो ये चीज़ दे रखी है टोटल, तो टोटल दे रखी है तो यहाँ से हो गया 5 का मान 5 ही है प्रश्न के अंदर भाई, 5 का मान कितना है 5 ही है। कितना है 5 का मान 5 है तो 1 का मान क्या होगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो यहाँ से क्या क्या आ गई 5 लीटर मिक्सर में से
3 लीटर तो क्या आ गया, पानी आ गया, और 2 लीटर क्या आ गई, यहाँ से क्या आ गई, एल्कोहल आ गई। अब क्या करता है, 1 लीटर पानी और मिलाता है, तो इसमें ऐड कर देना +1, क्या हो गया, +1। अब यहाँ से देखो एल्कोहल तो उतना ही रहेगा 2, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। इसका अनुपात ही तो बताना है, सरल करो, 2 1 2 और 2 2 4, कितना हो जाएगा, 1:2, कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। लेकिन अगले ने ये चीज़ थोड़ी पूछी है, अगले ने क्या पूछा, देखो ध्यान से, प्रतिशत में बताओ, और वो भी क्या बतानी है, शराब की मात्रा बतानी है। देखो यहाँ से अंडरलाइन की है मैंने, अंडरलाइन की यहाँ से, यानी शराब की मात्रा बतानी है, वो भी किस में, प्रतिशत में। अब शराब है कितनी, यहाँ से एल्कोहल कितना है भाई, 1 है, कितना है, 1 है, और टोटल कितना है भाई, यहाँ से 3 है, कितना है, 3 है, और प्रतिशत में बताना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। और 100/3 आपको पता है कितना होता है, 33 सही 1/3% होता है, कितना होता है, 33 सही 1/3% होता है, 100/3। यदि आपको जो प्रतिशत टॉपिक पढ़ाया था उसमें यदि फ्रैक्शन याद है प्रतिशत की, तो आप सीधा कर सकते हो, आपको पता है 100/3 कितना होता है, 33 सही 1/3। अगले ने क्या पूछा कि नए मिश्रण में शराब की मात्रा क्या होगी, और वो भी किस में बतानी है, किस में बतानी है, प्रतिशत में बतानी है। तो शराब की मात्रा है कितनी, 1 है, और टोटल कितना है मिक्सर, 3 है, और प्रतिशत में बताना है, 100 से गुणा करना है, कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3% आ जाएगा, और वो भी क्या है, शराब की मात्रा आ गई प्रतिशत के अंदर। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है कि 729 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है, इसमें से कितना पानी मिलाया जाए। अब देखो मिलाता क्या है, पानी, अंडरलाइन कर लेना। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ये हो जाता है, तो यहाँ से देखो टोटल मिक्सर क्या है, 729 है। अब इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ से देखो क्या है, इसमें मिल्क है, क्या है, मिल्क, और क्या है, वाटर, और क्या है, वाटर। कितना कितना है भाई, 7 और 2, कितना है, 7 और 2। उसके बाद में कितना हो जाता है, कितना वाटर यानी पानी मिलाया जाए, कितना हो जाता है भाई, 7 और 3, कितना हो जाता है, 7 और 3 हो जाता है, कितना हो जाता है, 7 और 3। अब यहाँ से देखो पानी तो मिला है तो ये तो सेम होना चाहिए, ये शर्त तो पूरी हो गई यहाँ से। अब ये देखो कितना मिला है, 1 मिला दिया, कितना मिला दिया, 1, हमारे अनुसार 1 मिला दिया, यानी 2 से कितना हो गया, 3 हो गए। अब यहाँ से देखना 7 और 2 कितने हो गए, यहाँ से 9। यहाँ से देखो मिक्सर कितना है, 9 है, लेकिन प्रश्न में कितना दे रखा है, 729, यानी 9 का मान कितना दे रखा है प्रश्न में, 729। 1 का मान कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 9 8 72, 9 8 72 और 9 1 9। अब यहाँ से देखो 1 का मान कैसे आ गया, तो आपको 1 का ही बताना है, किसका बताना है, 1 का ही बताना है। कितना आ जाएगा, यहाँ से 81 से गुणा कर देना, 81 लीटर, और क्या मिलाया जाएगा, पानी मिलाया जाएगा, और वो भी कितना, 81 लीटर पानी मिलाया जाएगा। अब देखो हमने क्या था, टॉपिक तो हमारा रेशियो था, लेकिन इस रेशियो के आधार पे हमने कौन सी टाइप की है, कौन सी की है, या तो आप टॉपिक मान लेना, ये भाई मिक्सर एक टॉपिक ही है, या तो टॉपिक मान लेना, या इसके ऊपर मान लेना क्वेश्चन, क्योंकि हमने अनुपात समझ लिया था, क्या समझ लिया था, अनुपात समझ लिया था। अब अनुपात समझ लिया था तो हमने तुरंत टॉपिक मान लेना, कौन सा ये मिक्सर है, या इसके बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, यानी इस पे आधारित क्वेश्चन है ये मान लेना। तो इसमें देखो मैंने 2 चीज़ें बताई, और वही चीज़ें हर क्वेश्चन में काम आई है, और जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्या है, यानी विगत परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है ये हमारे, ठीक है। अब यहाँ से देखो मैंने क्या बताया था, 2 चीज़ बताई थी। एक तो देखो कोई भी हमारे पास क्या है, एक पात्र है, क्या है, पात्र है, उसके अंदर क्या है, मिक्सर है, और वो किस अनुपात में हमें नहीं पता, लेकिन जिस अनुपात में है वो है अनुपात में, उसमें से हमने कुछ मिक्सर बाहर निकाल लिया, तो बाहर निकाला तो वो किस अनुपात में है, पहले जो पात्र में था जिस अनुपात में था उसी अनुपात में क्या आ गया, वो बाहर आ गया। अब देखो दूसरी बात क्या बताई थी मैंने, कि आपके पास एक पात्र है और एक दूसरा पात्र है, ठीक है, पहले कुछ और था, ठीक है, और उसमें कुछ और हो गया मिक्सर, यानी यहाँ से क्या कहूँ मैं आपको कि हम कोई भी चीज़ क्या करते हैं, यानी मात्रा, क्वांटिटी हम ऐड करते हैं तो वही क्या होगी, चेंज होगी, बाकी क्या रहेगी, स्थायी रहेगी, क्या रहेगी, स्थायी रहेगी। जैसे हमने पानी मिला दिया तो पानी चेंज होगा, बाकी उसके साथ दूध है तो दूध क्या रहेगा, समान रहेगा, क्या रहेगा, समान रहेगा। अब देखो इसके ऊपर और भी क्वेश्चन है तो वो क्या करेंगे, हम कल करेंगे भाई। इसके ऊपर और भी क्वेश्चन है, जैसे कि 2 पात्र भी लेंगे, 3 पात्र भी लेंगे,
इससे ज़्यादा नहीं होगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा 3 पात्र हो जाएंगे, बाकी क्या रहेंगे 2, ज़्यादातर क्या रहेंगे पात्र 2 ही रहेंगे। तो उसके आधार पे आपको पहले तो क्या करेंगे, कुछ समझाएंगे और समझाने के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे किस प्रकार से उसमें डालना है, किस प्रकार से बाहर निकालना है। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, बाकी कल।